एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसके आंसर किए गए जीएस के प्रश्न करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम एमटीएस में, सीएचएसएल में, सीजीएल में, सीपीओ में, दिल्ली पुलिस एसटीओ में, सभी हमको बार बार काम आने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरी तरह जरूर देख लीजिए। आज ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है, इसको बिल्कुल मत छोड़िए। कंप्लीट वीडियो देखिए, इसमें करंट अफेयर जो है आपका बहुत काम आने वाला है। जैसे एमटीएस का एग्जाम अभी जो 30 सितंबर से होने वाला है, साथ में सीजीएल का भी एग्जाम है, इसमें आपको बहुत काम आएगा। तो इसलिए पूरे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अखम लक्ष्मी देवी को डैश नृत्य उनके योगदान के लिए वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मणिपुरी के लिए अखम लक्ष्मी देवी को सम्मानित किया गया था। कोशिका आकार के प्रकार और उनके उदाहरणों के गलत युग्मों का पहचान करिए। यहाँ पर गलत जो है दीर्घाकार ऑब्लोंग जो है तंत्रिका कोशिका, ये कथन गलत हो जाएगा। जबकि अंडाकार कैलेमाइडोमोनस होता है। अनियमित अमीबा हो जाएगा। लंबी या दीर्घित जो है पेशीय कोशिका हो जाएगा। उप्पालापू श्रीनिवास एक डैश वादक थे जिन्हें 1998 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मैंडोलिन वादक थे। उप्पालापू श्रीनिवास एक मैंडोलिन वादक थे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि क्या है? 5 वर्ष है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान मराठा मुगलों की संप्रभुता के लिए बड़ी चुनौती था? औरंगजेब के लिए था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान मराठा मुगलों के संप्रभुता के लिए एक बड़ी चुनौती था? औरंगजेब के लिए था। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं यानी गलत दिया गया है? केंद्रिका डीएनए संश्लेषण, ये कथन गलत हो जाएगा। जबकि सूत्रकनिका रासायनिक ऊर्जा का उत्पादन, राइबोसोम का संयोजन, केंद्रक अनुवांशिक जानकारी का भंडारण। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में। धमेक स्तूप जो है सारनाथ में। उपसौर तब होता है जब पृथ्वी डैश होता है, सूर्य के सबसे निकट होता है। उपसौर कब होता है? सूर्य सबसे निकट होता है जब और अपसौर जो है सबसे दूर रहने पर अपसौर की घटना होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हुए यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर और चालक ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो विद्युत धारा का किस दिशा में प्रवाहित होगा? पश्चिम की ओर प्रवाहित होगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार कृषि क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत भाग कितना है? 0.546% है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने 1907 में जर्मनी में भारत का झंडा फहराया था? भीकाजी कामा ने फहराया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीब उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है? नमामि गंगे जो है यह गरीबी से संबंधित नहीं, जबकि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ग्रामीण आवास इंदिरा आवास योजना, ये सभी संबंधित है। लेकिन जो है नमामि गंगे ये गंगा नदी के सफाई से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का तरीका नहीं माना जाता है? निष्कर्षण को नहीं माना, जबकि वनीकरण, पुनर्चक्रण, टेरेस फार्मिंग, ये सभी को माना जाता है। नृत्य और उसके उत्पत्ति के संबंध में राज्य का गलत संयोजन का चयन कीजिए। सत्रिया जो है असम का, ये गलत हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली केरल का। पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी डैश द्वारा किया गया था? काठमांडू द्वारा किया गया था। रणनीतिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों को आमतौर पर डैश क्षेत्र में रखा जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लेख है? अनुच्छेद 281 में जो है वित्त आयोग के सिफारिशों का उल्लेख है। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी थे। निम्नलिखित में से कौन सा कुषाण राजा कुषाण वंश का संस्थापक था? कुजल कडफिस था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 124 में कहा गया है। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे 4 वर्ष की अवधि के लिए आईएलओ के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? जीसी मुर्मू को नियुक्त किया गया है। 1908 में खुदीराम बोस ने डैश के साथ गाड़ी पर यह मानकर गाड़ी पर बम फेंका कि मुजफ्फरपुर के तत्कालीन जज जज किंग्सफोर्ड उसमें शामिल थे। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने फेंका था। तेलंगाना राज्य सरकार ने 2023 में साहस पहल शुरू किया। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य साहस पहल से संबंधित है? कार्यस्थल के महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानव तस्करी और बेकार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम को निषिद्ध किया गया है? अनुच्छेद 23 के तहत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय लेखिका किरण देसाई द्वारा लिखा गया है? द रेहेंटेंस ऑफ लॉस जो है किरण देसाई द्वारा लिखा गया है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आत्मकथा अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ लिखा है? माइक टाइसन द्वारा लिखा गया है। प्रसिद्ध संगीतकार अबन मिस्त्री किस वाद्य से संबंधित है? तबला वादन के लिए अबन मिस्त्री जाने जाते हैं। भारत में गणतंत्र दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? जिस तारीख को भारत का संविधान लागू हुआ उसी दिन को याद करके गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण करने वाले पहला शासक था? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक थे। निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदायान स्नान सभा से संबंधित नहीं है? सैयद अहमद खान रहनुमाई मजदयान से संबंधित नहीं है।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है? अनुच्छेद 148 से लेकर 151 संबंधित हो जाएगा। 1955 में किसने कोशिका द्रव के छोटे कणीय घटक राइबोसोम का व्यापक अध्ययन प्रकाशित किया और उनकी शारीरिक महत्व का आकलन किया? जॉर्ज ई प्लाडे हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत टीकमगढ़ जिले के 10,918 परिवारों को लगभग 1.5 करोड़ रुपए मूल्य को प्लॉट प्रदान किया गया। 129 करोड़ रुपए का प्लॉट प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण राजा जयसिंह ने 1588 में करवाया था? जूनागढ़ किले का निर्माण राजा जयसिंह द्वारा 1588 में करवाया गया था। 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार की पहल आज़ादी का अमृत महोत्सव किस वर्ष शुरू किया गया था? 2021 में 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया था। राज्यपाल की परिलब्धियां किसके द्वारा तय किया जाता है? संसद द्वारा तय किया जाता है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 72 अनुयायियों के साथ डैश से दांडी तक मार्च शुरू किया था। साबरमती आश्रम से शुरू किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी का उदाहरण है? स्तनधारी जो है कशेरुकी का उदाहरण है। माई कंट्री माई लाइफ निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनेता की आत्मकथा है? लाल कृष्ण आडवाणी का है। माई कंट्री माई लाइफ जो लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा आत्मकथा लिखा गया है। पृथ्वी के ऊपर मेंटल के अत्यधिक चिपचिपे मैकेनिकल के रूप में कमजोर और नमनीय क्षेत्र को डैश नाम से जाना जाता है? दुर्बल मंडल कहा जाता है। मई 2023 में रवनीत कौर डैश के रूप में अपने नियुक्ति के कारण खबरों में थी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में खबरों में थी। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। 11वां मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में 40 का समूह क्या होता है? वे ज्यादातर इल्तुतमिश का शक्तिशाली तुर्क गुलाम थे जिन्होंने सुल्तान रजिया की हत्या के बाद मध्यकाल में सत्ता संभाला था। पाक्योंग हवाई अड्डा डैश में स्थित है? सिक्किम में। पाक्योंग हवाई अड्डा सिक्किम में। भूटान में कौन सा ट्रैक भूटानी ट्रैकिंग का ताज माना जाता है? स्नोमैन ट्रैक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी बाजार में उपलब्ध नौकरियों का और बाजार में उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच के बेमेलता होने से संबंध है? संरचनात्मक बेरोजगारी हो जाएगा। अगस्त 2021 में मिशन शक्ति 3.0 तीसरा चरण किस भारतीय राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया था? उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के प्रधानमंत्री के बारे में सही नहीं दिया गया है? वे और उनके मंत्री सामूहिक रूप से संसद के उच्च सदन नहीं बल्कि निम्न सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। शुष्क सेल डैश के एक बाहरी कंटेनर से बना होता है जो एनोड के रूप में कार्य करता है। जस्ता के एक बाहरी कंटेनर से बना होता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा 2023 में भारत सरकार ने डैश किया था क्षेत्रीय कार्यकालों के साथ दायर विभिन्न प्रपातों के केंद्रीकृत संचालन के माध्यम से संगठनों को तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था। कंपनी अधिनियम के तहत दिया गया था। सिंधु घाटी के कस्बों और शहरों के प्रमुख वास्तुशिल्प विशेषता क्या था? गढ़ जो है वास्तुशिल्प विशेषता था। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? हंसराज गंगाराम अहिर को नियुक्त किया गया था। वियना सम्मेलन डैश से संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है वियना सम्मेलन। निम्नलिखित क्रांतिकारी में से कौन हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन के सह संस्थापकों में से एक थे जिनकी स्थापना 1928 में दिल्ली में के फिरोज शाह कोटला में हुआ था? भगत सिंह जो है इनके सदस्य थे। कहानियों का संग्रह कथा सरिसागर निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में लिखा गया था। बर्दावन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से। बर्दावन ट्रॉफी का संबंध भारोत्तोलन से है। लोक नृत्य उसके संबंध के बारे में गलत का चयन कीजिए। पाइका जो उड़ीसा का इसलिए गलत हो जाएगा। धनगरी गज महाराष्ट्र का है। डोलू कुनिथा कर्नाटक का है। डांडिया रस गुजरात का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय यूनानी सम्राट का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में मिलिंद पन्हों में मिलिंद के रूप में किया गया है? मिनांडर प्रथम का किया गया है। 11 मई 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य के डैश जिले के गौरल चौर सभागार में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। चंपावत के जिले में शुरू किया गया था। उस भारतीय संगीतकार की पहचान की जो किसी भी तार वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित रविशंकर जो है तार वाद्य यानी कि संतूर के लिए जाने जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 0.1764% है। गणतंत्र दिवस के दौरान बीटिंग रिट्रीट समारोह हर वर्ष निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उत्पन्न होने वाली सभी संदेह विवाद की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा? अनुच्छेद 71 के तहत है। रानी करना को डैश में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 1996 में सम्मानित किया गया था। कथक से संबंधित है रानी करना।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन देखिए, सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से कम काम करते, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 300 दिन कार्य करता, नहीं, ये कथन गलत हो जाएगा। कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? अभ्रक के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसकी खोज जीएन रामचंद्रन ने किया था? कोलेजन की तिहरी कुंडलित संरचना जो है जीएन रामचंद्रन द्वारा किया गया था। डैश अपने आप में संचार का एक तरीका है और यह संचार के अन्य साधनों के उपयोग को भी नियंत्रित करता है, उपग्रह हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता? अनुच्छेद 56 के तहत हो जाएगा। परावर्तक दूरबीन के आविष्कारक का श्रेय किसे दिया जाता है? आइजक न्यूटन को दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए गए असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? लाहौर में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर, ये संबंधित नहीं, जबकि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, चरखों का वितरण, शराबों की दुकान पर धरना, ये सभी संबंधित है। दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका राज्य के देश के लिए नीति बनाने और कानून बनाते समय अनुसरण करना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। ये कथन तो सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, इसे न्यायपालिका द्वारा लागू किया, ये कथन गलत हो जाएगा। इन्हें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है, ये भी कथन गलत हो जाएगा। केवल ये जो है सही दिया गया है। उपन्यास रावण एनिमा ऑफ आर्यावर्त निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया। उपन्यास रावण एनिमी ऑफ आर्यावर्त अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। सही कथन का चयन कीजिए। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, बिल्कुल सही, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस भारतीय संगीत की पहचान कीजिए जो शीरवाद यानी कि जिसे फूंक मारकर बजाया जाए से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां संबंधित है शहनाई वादन के लिए। उपन्यास द व्हाइट टाइगर किसके द्वारा लिखा गया? अरविंद अडिगा द्वारा लिखा गया है। और वर्ष 2022 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई नारी को नमन योजना के तहत एचआरटीसी बसों में महिलाओं को किराए में कितने प्रतिशत की रियायत दिया गया? 50% का रियायत दिया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने दिनों के लिए कार्य प्रदान करता है? 100 दिनों का कार्य प्रदान करता है। राज्य विधानमंडल में पीठासीन अधिकारी का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य करते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे अकबर के शासनकाल में खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? बैरम खां को सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। पिपरवाह स्तूप सिक्किम में स्थित है, ये कथन जो है गलत हो जाएगा, जबकि सांची स्तूप मध्य प्रदेश में, बाबीकुंडा स्तूप आंध्र प्रदेश में, धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश में। चरमोत्कर्ष समुदाय के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। यह एक पारिस्थितिकी समुदाय है जिसमें पौधा या जानवरों की संख्या स्थिर रहता है और वे एक दूसरे के उनके पर्यावरण के साथ संतुलन में रहता है। 19 अप्रैल 2021 को अवधारणा प्रमाणन प्रोटोटाइप की विकास, उत्पादन, परीक्षा, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी योजना शुरू किया गया था? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किसने एक सशक्त अहिंसात्मक आंदोलन खुदाई खिदमतगर या रेड शर्ट्स की स्थापना किए थे? खान अब्दुल गफार खान द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ले चेटेलियर के सिद्धांत का सर्वोत्तम वर्णन करता है? यहाँ जो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। सिद्धांत बताता है कि संतुलन एक प्रणाली और का वर्णन करने वाला चर में परिवर्तन का प्रतिकार करने के लिए संतुलन स्थिति में बदलाव का कारण बनता है। कुषाण वंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कनिष्क ने किया था, ये कथन जो है बिल्कुल जो है गलत हो जाएगा। बुद्ध चरित्र के रचयिता अश्व घोष हो जाएंगे जो कनिष्क दरबारी कवि थे, सही है। मौर्योत्तर काल में कुषाण का एक प्रमुख शासक वर्ग था, ये भी सही है। अनेक कुषाण शासकों ने देवपुत्र या ईश्वर पुत्र की उपाधि भी धारण की, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में माटी अखोरा का उपयोग बुनियादी व्यायाम पट्टन के रूप में किया जाता है जो विभिन्न नृत्य मुद्राओं को सुगम बनाता है? सत्रिया में किया जाता है। माटी अखोरा का उपयोग जो है सत्रिया नृत्य में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में से नहीं है? ईंधन की लकड़ी जो है ऊर्जा का वाणिज्य स्रोत नहीं, जबकि पेट्रोलियम, बिजली, जल विद्युत ये जो है वाणिज्य स्रोत हैं। तापमान डैश पर निर्भर नहीं करता है। महासागरों की लवणता पर तापमान निर्भर नहीं करता, जबकि समुद्र से दूरी, अक्षांश, उन्नतान ये सभी निर्भर करता है। भूगर्भीय रूप से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक विभाजन सबसे स्थिर भूमि ब्लॉकों में से एक माना जाता है? प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन देखिए, सोनल मानसिंह को वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी फेलो से सम्मानित किया गया था, ये सही है। दूसरा देखिए, जतिन गोस्वामी को 2018 में संगीत नाटक अकादमी फेलो से चुना गया था, ये भी सही है। राधा श्रीधर को कथक मुन के क्षेत्र के योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक में ये कथन गलत हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना को किस मंत्रालय ने शुरू किया था? श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए पात्र है? अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है। डैश वसा और स्टेरॉयड हार्मोन के उत्पादन और उपापचय से संबंधित है। चिकनी अंतर प्रद्रव्य जालिका जो है वसा और स्टेरॉयड हार्मोन के उत्पादन और उपापचय से संबंधित है। निम्नलिखित में से क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? भारतीय स्थानीय भाषाओं का बढ़ावा देना, ये जो है नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। थॉमस मुनरो द्वारा तैयार की गई रैयतवाड़ी प्रणाली, जिसमें कृषकों को सीधा सरकार को वार्षिक कर देना पड़ता था, निम्नलिखित में से किस वर्तमान राज्य में प्रचलित थे? तमिलनाडु में प्रचलित थे। मार्च 2023 में मेघालय के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने लिया था? कॉनरेड संगमा ने लिया था। 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों में कितने देश ने भाग लिया था? 8 देश ने भाग लिया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? दादर और नगर हवेली की साक्षरता दर सबसे कम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक को सातवाहन वंश का सबसे महान राजा माना जाता था तथा उनका वर्णन शकों, यवनों और पल्लवों के विनाश के रूप में किया गया? गौतमीपुत्र सतकर्णी का किया गया। निम्नलिखित में से किस जंतु में मुंह के चारों ओर स्पर्शकों पर दंशन पुटक स्थित होते हैं? एडिस्मिया में होता है। निम्नलिखित में से किस जंतु के मुंह के चारों ओर और स्पर्शकों पर दंशन पुटक स्थित होता है? एडेम्सिया में होता है। 2023 में भारत सरकार ने कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, मेट्रोनिक्स, आईओटी, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे नए युगों के पाठ्यक्रमों को कवर करते हुए अगले 3 वर्षों के दौरान लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना डैश शुरुआत करने का प्रस्ताव दिया गया। 4.0 शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया। पंडित राम नारायण जिन्हें 2015-16 के लिए पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, एक डैश वादक है। सारंगी के लिए जाने हैं पंडित राम नारायण। निम्नलिखित में से किस वस्तु में फाइबर की उच्च मात्रा पाया जाता है? साबुत अनाज में जो है फाइबर की उच्च मात्रा होता है। वर्ष 2022 से 23 के लिए भारत में काशी यात्रा योजना के लिए वित्त पोषण को किस वर्ष लेखा शीर्ष के तहत मंजूरी दिया गया? मनसा सरोवर तीर्थ यात्री को सहायता देने के लिए। वायु की क्षैतिज गति के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण को डैश कहा जाता है? अभिवहन कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य में विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के लोग शामिल थे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इसका भाग नहीं था? मराठा इसका भाग नहीं था। गांधी ने करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन या सत्याग्रह के दौरान दिए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। डैश फलों, सब्जियों, फूलों और सजावटी पौधों की खेती को विज्ञान और कला है? हॉर्टिकल्चर जो है फलों, सब्जियों और फूलों की सजावटी पौधों की खेती के विज्ञान और कला है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 20 के 2 के तहत है। निम्नलिखित में से कहाँ विशाल स्नानागार पाया गया था? मोहनजोदड़ो में पाया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर कौन था? पिंगली वेंकैया थे। जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है? अनुच्छेद 58 के तहत। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 2020 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू किया गया था। कौन सा भौतिक विज्ञानी विद्युत चुंबक के तरंगों को उत्पन्न करने वाले उनके अस्तित्व की पुष्टि करने और अपने प्रयोगों के लिए जाना जाता है? हेनरिक रुडोल्फ हर्ट जाना जाता है। डैश किसी प्राकृतिक संसाधन के संदोहन, विनाश और अपक्षपन को रोकने के लिए उसका उचित प्रबंधन है? संरक्षण हो जाएगा। जैता किस राज्य का एक प्रमुख नृत्य रूप है? उत्तर प्रदेश है। जैता जो है उत्तर प्रदेश का एक नृत्य रूप है। निम्नलिखित में से किसने अनब्रेकेबल पुस्तक लिखा है? मैरी कॉम द्वारा अनब्रेकेबल पुस्तक लिखा गया है। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना डैश के द्वारा किया गया था? जोनाथन डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण हुई रिक्त को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा? अनुच्छेद 62 के तहत है। अल्लाह रखा निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से संबंधित है? तबला वादन के लिए अल्लाह रखा खान जाने जाते हैं। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? राज्यपाल के तहत धारण करते हैं। राज्य में मंत्री जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार 100 ढोल वाले त्यौहार के नाम से प्रसिद्ध है? वांगला त्यौहार जो मेघालय का है 100 ढोल वाले त्यौहार के रूप में प्रसिद्ध है। एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है एड्स का पूर्ण रूप होता है। ड्रेसोफिला की लार ग्रंथियों में पाए जाने वाले गुणसूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? विशाल गुणसूत्र ज्वाइंट क्रोमोसोम पॉलीटीन होता है। एक डैश 1 मीटर का एक
अरबवां भाग होता है। नैनोमीटर जो है 1 मीटर का 1 अरबवां भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन-सा समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? कृत्रिम अधिवास जो है यह समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता, जबकि वन्य जीवों का संरक्षण, चिकित्सीय शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण ये सभी समवर्ती सूची में है। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय की योजना है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजना है। भारत का कौन सा त्रिकोणीय पठारी क्षेत्र नर्मदा नदी के दक्षिण में है? दक्कन का पठार है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत दिया गया है? विधानसभा का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति को होना चाहिए 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, ये कथन गलत हो जाए, क्योंकि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, इसलिए सही होगा। फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी, जिसके तहत शराब की दुकानों से जुड़े और क्षेत्र दुकान बार बंद कर दिया जाएगा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी, जिसके तहत शराब की दुकानों से जुड़े अहाता या पीने वाले क्षेत्र और दुकान बार बंद कर दिया जाएगा? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित मौर्य शासकों में से कौन पहला ऐसा शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से धर्म के विचार और अभ्यास से संबंधित अपने संदेशों को अपनी प्रजा तक पहुंचाने का प्रयास किया? अशोक ने किया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के विभिन्न भागों में पहली जनगणना और गैर समकालिक रूप से आयोजित किया गया था? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया था, जबकि नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुआ था। कर्नाटक के ऐहोल में स्थित लार्ड खान मंदिर निम्नलिखित में से किस मंदिर वास्तुकला की किस शैली का उदाहरण है? वेसर शैली का उदाहरण है लार्ड खान मंदिर। निम्नलिखित में से कौन से त्योहार को कोलम बनाया जाता है? पोंगल त्योहार में कोलम बनाया जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे। डैश के गवर्नर जनरल रहते हुए अस्थायी बंदोबस्त 1793 में पेश किया गया था। चार्ल्स कार्नवालिस की गवर्नर जनरल रहते हुए अस्थायी बंदोबस्त 1793 में पेश किया गया था। डैश पृथ्वी की सतह पर और सतह के नीचे जल के वितरण और संचरण के साथ साथ जल की उपलब्धता और स्थितियों का मानव गतिविधि के प्रभाव का अध्ययन है। जल विज्ञान है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस वर्ष पारित एक अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया और वायसराय का एक नया पद जोड़ दिया गया? 1858 में। भारत सरकार योजना 2013 के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे लोगों का प्रतिशत कितना है? 21.92% है। नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस विधि आयोग के 22वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतु राज अवस्थी को नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के शासन में मूलभूत और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करने का राज्य का कर्तव्य होगा? अनुच्छेद 37 के तहत। द कंप्लीट एडवेंचर्स ऑफ फेलूदा पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सत्यजीत रे। निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकारों में से कौन मेहर घराने से संबंधित नहीं था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है मेहर घराने से संबंधित नहीं थे। 11,022 मीटर की गहराई के साथ पृथ्वी के महासागरों का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? प्रशांत महासागर की मरियाना खाई सबसे गहरा बिंदु है। पद्मश्री पुरस्कार विजेता गोसा विद्युत शेख हसन को डैश बजाने के लिए जाना जाता है? नादस्वरम के लिए जाना जाता है। गोसा विद्युत शेख हसन को नादस्वरम बजाने के लिए जाना जाता है। राजस्थानी वास्तुकला को किस नाम से भी जाना जाता है? मारू गुर्जर को जाना जाता है। राजस्थानी वास्तुकला को मारू गुर्जर के नाम से जाना जाता है। जनसंख्या के घनत्व को मानव और डैश के बीच असंशोधित संबंध के रूप में जाना जाता है। भूमि को जाना जाता है। जनसंख्या के घनत्व मानव और भूमि के बीच अशोधित संबंध के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दक्षिण एशिया वितरण उपयोगिता नेटवर्क लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में उपयोगिता के वितरण का आधुनिकीकरण करना है, विद्युत का करना है? आंदोलन शुरू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश सत्र में भारत छोड़ो संकल्प यानी क्विट इंडिया रिजोल्यूशन अनुमोदित किया गया था? बॉम्बे में किया गया था। उस मुगल बादशाह की पहचान करें जिसके उसके बेटों के बीच हुए उत्तराधिकार के युद्ध के बाद आगरा में जीवन भर के लिए कैद कर दिया गया था? शाहजहां को कैद कर दिया गया था। बुल्सआई शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में होता है? निशानेबाज में होता है। बुल्सआई का प्रयोग जो है निशानेबाज में होता है। भारत का संघीय न्यायालय डैश के अधिनियम द्वारा दिल्ली में स्थापित किया गया था? 1935 के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सही नहीं है? ये सिद्धांत न्याय संगत, ये जो है बिल्कुल सही नहीं हो, यानी कि अगर बाकी ऑप्शन देखें, ये देश के शासन में मूलभूत बिल्कुल ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार आयरिश गणराज्य से ली गई, ये भी ठीक है। इन्हें आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए हमारे संविधान में शामिल किया गया था, ये भी ठीक है। लेकिन दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया था। वर्ष 1904 में भारत में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई में स्थापित किया गया था।
एक ऐसे कारक की पहचान करें जो समुद्री जल का तापमान निर्धारित नहीं करता है। देशांतर जो है यह समुद्री जल का तापमान निर्धारित नहीं करता, जबकि अक्षांश, भूमि और जल का असमान वितरण और महासागरीय धारा द्वारा होता है। किस असमिया कलाकार को सुधाकंठ कहा जाता था? भूपेन हजारिका को कहा जाता था सुधाकंठ। फरवरी 2023 में किस उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विदेशी नागरिकों को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत भारतीय अदालतों में न्याय हेतु आवेदन कर सकते हैं, और यह भी कहा कि ऐसे मामलों में महिला के निवास के संबंध में तथ्य अनावश्यक हैं। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दिया है? 3 वर्ष की बढ़ाने की मंजूरी दिया है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जॉर्ज ओरवेल द्वारा लिखा गया है? एनिमल फार्म जो है जॉर्ज ओरवेल की उपन्यास है। 2005 में डैश के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। गरीबी के अनुमान के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में किया गया था। किसे कोशिका का पावर हाउस कहा है? सभी लोग को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। निम्नलिखित में से तेल क्षेत्रों का कौन सा समूह असम में स्थित है? डिगबोई और नहरकटिया जो है यह असम में स्थित है। गर्भाशय, आँख की पुतली और श्वसन नली में किस प्रकार की पेशियां होता है? आरेखित पेशियां और चिकनी पेशियां दोनों होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल डैश तक के लिए बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। कार्बन समूह में कौन सा उपधातु रासायनिक रूप से अपने समूह पड़ोसियों टिन और सिलिकॉन के समान होता है? जर्मेनियम समान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बोनालू उत्सव से संबंधित है? तेलंगाना राज्य में बोनालू उत्सव मनाया जाता है। अलारिपू जति स्वरम शब्द वर्णम और तिल्लाना भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में शैलियों में से किस शैली के नियमित रूप प्रतिरूप है? भरतनाट्यम में अलारिपू जति स्वरम वर्णम और तिल्लाना शब्द का प्रयोग किया जाता है। कालिदास डैश के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे। एशियाई खेलों को डैश के रूप में भी जाना जाता है? एशियाड के रूप में जाना जाता है। एशियाई खेल को एशियाड के रूप में जाना जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, के चयनित प्रजातियों की विशेषता क्या है? अपेक्षाकृत स्थिर आबादी रखने वाले प्रजातियां और जो अपेक्षाकृत कम संख्या में संतान पैदा करता है। बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज शब्द में बिशप शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किया तो डैश मनसबदार का सबसे निचला स्तर था? 10 था। जब अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किया तो 10 जो है मनसबदार का सबसे निचला स्तर था। किस हड़प्पा स्थल में पक्का स्नानागार पाया गया था? मोहनजोदड़ो में पक्का स्नानागार पाया गया था। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुआ है? कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ है। कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व टेक्नेटियम जो कोई चिकित्सीय दैनिक इमेजिंग स्कैन में उपयोग किया जाता है, आवर्त सारणी के किस समूह में पाया जाता है? समूह 7 में टेक्नेटियम पाया जाता है। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार से डैश की मांग किया था? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किया था, और ये जो है लाहौर अधिवेशन में मांग किए थे। पहली ट्रेन मुंबई से डैश के लिए रवाना हुआ था? ठाणे के बीच 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय टूर्नामेंट नहीं है? यूएफ चैंपियन लीग, ये जो नहीं, बिल्कुल नहीं। जबकि संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डुरंड कप, ये सभी भारतीय टूर्नामेंट है। 46वें नागरिक लेख दिवस पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम के लिए भाग के रूप में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे पेश किया है? ई बिल प्रोसेसिंग सिस्टम को पेश किया गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ग में जंतु की संख्या सबसे अधिक है? कीट में जो है जंतु की संख्या सबसे अधिक होता है। वाई आई एम एन अथिस्ट किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा है? भगत सिंह की। वाई आई एम एन अथिस्ट जो है भगत सिंह की आत्मकथा है। थानेश्वर जहां वर्धन राजवंश ने शासन किया, वर्तमान में डैश राज्य में? हरियाणा में। थानेश्वर जहां वर्धन राजवंश ने शासन किया, वर्तमान में कहाँ है? हरियाणा में है। 7 मार्च 2022 को सरकार ने 11 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में स्कूली से निकली किशोर लड़कियों को फिर से नामांकित करने के लिए एक योजना शुरुआत किया। योजना का नाम क्या है? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव है। दिए गए विकल्पों में से आंतरिक ग्रह की पहचान करें। बुध और शुक्र जो है ये सभी आंतरिक ग्रह होता है, जबकि वरुण, बृहस्पति, शनि ये सभी जो है
बाह्य ग्रह हो जाएगा। अगर आंतरिक ग्रह की बात करें तो आंतरिक जो एस्ट्रॉयड बेल्ट से इधर वाले ग्रह को आंतरिक ग्रह और इसके बाद को जो है बाह्य ग्रह कहा जाता है। इधर की ओर हो जाता है बुध हो जाएगा, उसके बाद शुक्र होता है, पृथ्वी हो जाएगा, उसके बाद मंगल हो जाएगा। ये सभी जो है अंतरग्रह ग्रह, जबकि इधर वाले सभी बाह्य ग्रह हो जाएंगे। 1999 में ग्रामीणों द्वारा अपने दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उपयोग के लिए सामुदायिक प्रयासों की सुरक्षा के प्राथमिक उद्देश्य से गठित किसान संसद का नाम क्या है? और बड़ी संसद है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया था? लाहौर अधिवेशन 1829 में पारित किया गया था। सॉरी, 1929 हो जाएगा, 1829 हमने गलत बोल दिया। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। दिसंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का नया COE किसे नामित किया गया है? गंजी कमला वी राय को नामित किया गया है। ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार निम्नलिखित में से किस इस्लामी महीने में मनाया जाता है? रबी उल अव्वल में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के बारे में सही नहीं दिया गया है? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उनकी नियुक्ति किया जाता है। बिल्कुल ये गलत हो जाए, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होता है। भारतीय संविधान के न्याय के आदर्श किस देश से गृहीत किया गया है? USSR यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। न्याय के आदर्श जो है USSR से लिया गया है। अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना को दिसंबर तक बढ़ा दिया गया, 2024 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताता है? अनुच्छेद 53 जो है संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताता है। शास्त्रीय संगीत में नाट्य संगीत संगीत नाटक के रूप में जो महाराष्ट्र में आज भी प्रचलित है, बाल गंधर्वी संगीत के रूप में प्रतिपादक है, उनका वास्तविक नाम क्या है? नारायण श्रीपाद राजहंस है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस खेल में चेकमेट शब्द का प्रयोग किया जाता है? शतरंज में किया है, सभी लोग को पता है। मुख्य कामगार वह व्यक्ति होता है जो वर्ष में कम से कम डैश दिन कार्य करता है। 183 दिन काम करता है। सांभर लवण झील यानी कि सांभर साल्ट लेक किस राज्य में है? राजस्थान में है। अनुच्छेद 171 डैश से संबंधित है? विधान परिषद की संरचना से संबंधित। अनुच्छेद 171 जो है विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। किस पड़ोसी देश ने नवंबर 2021 से नवंबर 2023 तक हिंद महासागर तटीय क्षेत्रों में सहयोग संघ IORA की अध्यक्षता ग्रहण किया है? बांग्लादेश ने ग्रहण किया है। भाब्रू बैराट शिलालेख जिसमें मुख्य रूप से अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाए जाने का वर्णन है, डैश में पाया जाता है? राजस्थान में भाब्रू शिलालेख है। हड़प्पा गोदी खाना किस स्थान पर पाया जाता है? लोथल में पाया जाता है। इब्न बतूता जो दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत आया था, मूल रूप से किस देश का था? मोरक्को का था। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था। भारतीय संविधान 26 नवंबर को अपना डैश में अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जबकि जो है इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। वांडेर वाल बल्स के रूप में माना जाने वाला सबसे दुर्लभ आंतरिक आणविक बल कौन सा है, जो अक्सर हैलोजन आदर्श गैस और अन्य गैर ध्रुवीय अणुओं में पाया जाता है? लंदन प्रक्षेपण बल पाया जाता है, यानी कि लंदन प्रकीर्णन बल पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का प्रथम सत्याग्रह के नाम से जाना था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किए थे? चंपारण आंदोलन पहला सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। बेबर नामक आदिम खेती किस राज्य में किया जाता है? मध्य प्रदेश में किया जाता है। बेबर नामक आदिम खेती जो है मध्य प्रदेश में किया जाता है। रामनवमी का त्यौहार निम्नलिखित में से किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? चैत्र में मनाया जाता है। रामनवमी का त्यौहार चैत्र माह में मनाया जाता है। पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाला भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण चक्रवातों से किन फसलों का लाभ होता है? रबी की फसल को लाभ होता है। लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की सबसे प्रारंभिक शैली है? मणिपुरी के। लाई हरोबा जो है मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। प्रारंभिक विकास के लिए मास्क्ड mRNAs के उत्पादन में कौन सा गुणसूत्र शामिल होता है? लैम्ब्रस गुणसूत्र शामिल होता है। चेन्नई में अखिल भारतीय MCC मुरुगपा गोल्ड कप टूर्नामेंट किस खेल लिए आयोजित किया गया था? हॉकी के लिए आयोजित किया गया था। चांद पुखराज का काव्य के डैश के लेखक कौन है? गुलजार है। चांद पुखराज काव्य के लेखक गुलजार हैं। मार्च 2022 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देवाशीष पांडा को नियुक्त किया गया है। 1820 के दशक में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में एक शिक्षक हेनरी ल्यू विवेंडियर डिजोजो
डेरिजियो के ने चरमपंथी विचारों को बढ़ावा दिया और अपने विद्यार्थियों को सभी सत्ताओं के सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके नेतृत्व में डैश में शामिल उनके छात्रों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर हमला किया, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। यंग बंग आंदोलन में शामिल सभी उनका नेतृत्व यंग बंग आंदोलन में था। यानी ये क्वेश्चन जो सिंपल सा है, यंग बंग आंदोलन जो है विवियन डेरियोजियो से संबंधित है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को 1 अगस्त 2022 से लोकसभा में पेश किया गया था, बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा देखिए, यह विधेयक विभिन्न राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन करते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह विधेयक राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान वडोदरा एवं डीम्ड विश्वविद्यालय को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रयास करता है, जो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, विश्वविद्यालय की स्थापना परिवहन क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रतिभा को आवश्यकता को पूरी करेगा, बिल्कुल सही, यानी कि 1 और 3 4 सही दिया गया है। दिसंबर 2021 तक स्थिति के अनुसार एनपीएस और एपीवाई डैश की 2 प्रमुख पेंशन योजना है, पीएफआरडीए की 2 प्रमुख पेंशन योजना है। क्लोरोप्लास्ट के निम्नलिखित में से किस घटक पर क्लोरोफिल व्यवस्थित होता है? थाइलेकोइड्स में होता है। किस ओलंपियन ने ए शॉर्टेड हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड नामक पुस्तक लिखा है? अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका को हमारे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है? डॉक्टर के.एम. मुंशी द्वारा कहा गया है। किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका को हमारे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है? डॉक्टर के.एम. मुंशी ने कहा है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के करने करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? अनुच्छेद 36 से 51 जो है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन के संचालन और रखरखाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एजेंसी जिम्मेदार है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिम्मेदार है। कौन सा विटामिन नवजात शिशुओं में तंत्रिका ट्यूब दोष को रोकता है? फोलिक अम्ल रोकता है। पिज्जा बर्गर जैसे खाद्य पदार्थ डैश से भरपूर होता है? कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है। सितंबर 2023 में सरकारी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण योजना सीबीपी किसे लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? पहला कथन देखिए, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को 25 मार्च 2022 को लोकसभा में पेश किया गया, बिल्कुल पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, यह विधेयक संसद द्वारा पारित दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1967 में संशोधन करता है, ये कथन गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, यह विधेयक अधिनियम के तहत 3 नगर निगमों को दिल्ली नगर निगम नामक एक निगम में प्रतिस्थापित करता है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। इस विधेयक में कहा गया है कि नए निगम में कुल सीटों की संख्या 250 से अधिक नहीं होना चाहिए, यह भी सही, यानी 1, 3 और 4 सही दिया गया है। आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ किसने लिखा है? मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी में जनसंख्या घनत्व कितना है? 11,320 है। निम्नलिखित में से कौन 1528 में चंदेरी में बाबर के हाथों पराजित हुआ था? मेदिनी राय पराजित हुआ था। उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम ये बिल्कुल हिस्सा नहीं, जबकि सर्दी का मौसम, दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, गर्मी का मौसम हिस्सा है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर और लौ अयस्क पट्टी बेल्ट डैश राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार होलिका दहन किस दिन होता है? फाल्गुन पूर्णिमा को होता है। सीरिया के राजा से यूनानी दार्शनिक भेजने का अनुरोध किसने किया था? बिंदुसार ने किया था। सीरिया के राजा से यूनानी दार्शनिक भेजने का अनुरोध बिंदुसार ने किया था। जम्मू कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? 2019 में समाप्त कर दिया गया था। वर्ष 19 से 21 के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर के अनुसार नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर क्या है? 24.9 है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप संगीत और अधिनियम का मिश्रण है और कहानियों का नाट्यीकरण करता है जो ज़्यादातर भारतीय महाकाव्यों से लिए गए हैं? कथकली ज़्यादातर महाकाव्यों से लिए गए हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में तमिलनाडु क्षेत्र में आत्मसम्मान आंदोलन शुरू हुआ था? 1925 में तमिलनाडु के क्षेत्र में आत्मसम्मान आंदोलन शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से किस खेल में दस्ताने का उपयोग नहीं होता है? बास्केटबॉल में दस्ताने का प्रयोग नहीं होता, जबकि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में होता है।
समय समय पर सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। C3H के रासायनिक सूत्र वाली हाइड्रोकार्बन की एल्कीन श्रृंखला की एक रंगीन गंधहीन गैस कौन सा है? प्रोपेन है। लिबेरो एक विशेष खिलाड़ी निम्नलिखित में से किस खेल में खेलता है? वॉलीबॉल में खेलता है। निम्नलिखित में से कौन तानसेन के गुरु थे? स्वामी हरिदास जो है तानसेन के गुरु थे। गुंटापल्ले चैत्य बौद्ध गुफा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। गुंटापल्ले चैत्य बौद्ध गुफा आंध्र प्रदेश में है। दिसंबर 2022 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बांस क्षेत्र के विकास को सुव्यवस्थित करने के लिए सलाहकार समूह का गठन किया। निम्नलिखित में से किसने समिति का अनुमोदन किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, जिसे मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है, की स्थापना डैश में हुआ था? 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन देखा, डैश को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे सत्र का अध्यक्ष चुना गया था? बदरुद्दीन तैयब जी को जो है तीसरे सत्र का कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। पहले के कौन थे? वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। और कांग्रेस का स्थापना जो है 1885 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार की प्राकृतिक प्राप्तियां और व्यय के विवरण कौन प्रस्तुत करवाएगा? राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत करवाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एयर मार्शल संदीप सिंह के स्थान पर 2023 में भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ बने थे? अमरप्रीत सिंह बने थे। निम्नलिखित में से कौन एयर मार्शल संदीप सिंह के स्थान पर 2023 में भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ बने थे? अमरप्रीत सिंह बने थे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए एक संकेतन प्रणाली विकसित करने का श्रेय दिया गया है? विष्णु नारायण भारतखंडे को दिया गया है। 1883 में निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को न्यायालयों में यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दिया था? इल्बर्ट बिल विवाद के तहत दिया गया था। अमरावती स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन महासागर सतह का भाग नहीं है? अगाध सागरी निगाध ये नहीं होगा, जबकि अगाध सागरी मैदान, महादेशीय निधाय, महादेशीय ढलान, ये सभी जो है महासागर का भाग हो जाएगा। चौसा और कन्नौज की लड़ाई में शेर खान ने हुमायूं को हराया और उसे डैश भागने के लिए मजबूर किया? ईरान भागने के लिए मजबूर किया। और चौसा का युद्ध कब हुआ था? ये भी याद रखिएगा। और कन्नौज जो 1540 हो जाएगा और चौसा का युद्ध है 1539 हो जाएगी। ये दोनों युद्ध याद रखिएगा। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, सभी लोग को पता है, घेंगा होता है। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है? लिंगानुपात दर्शाता है। राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तरों पर जन्म मृत्यु दर एवं अन्य प्रजनन और मृत्यु दर के संकेतों के विश्वसनीय प्राकलन प्रदान किए गए हैं। जनसंख्या सर्वेक्षण का नाम क्या है? नमूना पंजीकरण प्रणाली, SRS नाम है। भारतीय खनिज वार्षिक 2018 के अनुसार अकेले किस राज्य में भारत में मैग्नेटाइट के 72% भंडार है? कर्नाटक में जो है मैग्नेटाइट के 72% भंडार है। 2023 तक भारत में संगीत नाटक अकादमी द्वारा कितने शास्त्रीय नृत्य शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता दिया गया है? 8 को मान्यता दिया गया है। 17वीं लोकसभा में उड़ीसा से कितने सांसद चुने गए हैं? 21 सांसद चुने गए हैं। पुरुष वर्ग के लिए गोला फेंक का वजन कितना होता है? 16 पाउंड होता है। पुरुष वर्ग के लिए गोला फेंक का वजन 16 पाउंड होता है। शरीर द्रव्यमान सूचकांक बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI की गणना के अनुसार कौन सा सूत्र सही दिया गया? BMI बराबर होता है kg/मीटर² होगा। भारत में कृषि क्षेत्र से संबंधित स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी और शहद से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। अशोक के अभिलेख के चित्रण के लिए प्रसिद्ध बराबर की गुफा डैश में स्थित है? गया और बिहार में जो है अशोक के अभिलेख के चित्रण के लिए बराबर की गुफा गया बिहार में है। नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीबोर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सीबोर्गियम नाम दिया गया? तत्व 106 को नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आत्मदोष सिद्धि से संरक्षण अर्थात स्वयं के खिलाफ मुकदमे से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20 प्रदान करता है। अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार डैश इंडिया योजना का उद्देश्य देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोगों या महिलाओं को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उनकी आवश्यकता के आधार पर 10 लाख से 1 करोड़ के बीच का ऋण प्रदान करना है। इस योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य है। ए लाइफ मिस पेंट पुस्तक के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। ए लाइफ मिस पेंट के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बाहू किले में काली मंदिर में साल में 2 बार आयोजित होने वाले बाहू मेला डैश का एक प्रमुख त्यौहार है? जम्मू का प्रमुख त्यौहार है। 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किसने किया था? बेरोन पियोर डी कोर्बेटिन द्वारा किया गया था। 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बेरोन पियर डी कोर्बेटिन के द्वारा किया। इतना रखिए, डी कोर्बेटिन याद रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है।
जनवरी 2023 में रेलवे बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? अनिल कुमार लोहाटी ने पदभार संभाला है। ये करंट अफेयर बार बार पूछा है तो इसलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ के राठौर राजपूतों के उत्तराधिकार और आंतरिक राजनीति में किस मुगल शासक के हस्तक्षेप के कारण उनमें विद्रोह हुआ? औरंगजेब के कारण उनमें विद्रोह हो गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में जुलाई महीने में बेहदीन खलम महोत्सव मनाया जाता है? मेघालय में जो है बेहदीन खलम महोत्सव मनाया जाता है। वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है? चार्ल्स का नियम यह बताता है। भारत सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने के लिए एक किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर यानी कि पीएम स्वनिधि योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 2020 में शुरू किया गया था। साइटोक्रोम P450 का कार्य क्या है? जेनेबायोटिक्स का विषहरण कार्य है। निम्नलिखित में से किस शहर के आईटी उद्योग में प्रमुखता के कारण उसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। ताप प्रवण स्तर महासागर की डैश परत है? दूसरी परत हो जाएगा। राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक डैश वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। लद्दाख में चीन सीमा के पास भारतीय सेना इकाई का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन है? कर्नल गीता राणा हो जाएगा। 1 मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विधेयक दिसंबर 2021 में पारित किया गया था? चुनाव संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया था। माधवी बर्दवाल का संबंध किस क्षेत्र से था? संगीत से था। माधवी बर्दवाल का संबंध संगीत से था। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद के आकार इनमें से किससे अधिक नहीं होना चाहिए? लोकसभा के सदस्यों के कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि प्रदान किया? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत प्रदान किया गया। स्तूप निम्नलिखित में से किस धर्म का प्रतीक है? बौद्ध धर्म का प्रतीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजनेता को आर्थिक और राजनीतिक जीवन में योगदान के लिए लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा 2030 में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया था? मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया था। शटल कॉक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बैडमिंटन में शटल कॉक का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का अधिकार और कानूनों के समान संरक्षण के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 14 देता है। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का क्या नाम था? हर्यक वंश हो जाएगा। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश हर्यक वंश हो जाएगा और इसका संस्थापक बिंबिसार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित नहीं है? नहरकटिया जो है गुजरात में नहीं है। नवगांव, कोसंबा, कलोल ये सभी गुजरात में हो जाएगा, जबकि नहरकटिया जो है ये असम में हो जाएगा। आत्मकथा बलूता किस खेल या लेखक या लेखिका ने लिखा है? दया पवार द्वारा आत्मकथा बलूता लिखा गया है। देशद्रोही बैठकों की रोकथाम अधिनियम को औपनिवेशिक सरकार द्वारा डैश में पारित किया गया था? 1907 में पारित किया गया था। देशद्रोही बैठकों की रोकथाम के लिए औपनिवेशिक सरकार द्वारा 1907 में पारित किया गया था। भारत में पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1987 में आयोजित किया गया था। भारत में पहला क्रिकेट विश्व कप 1987 में आयोजित किया गया था। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डैश की बनी होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं हैं 943 महिला, बिल्कुल सही होगा। उदयगिरी और खंडगिरी के उपगुफाओं में 2री शताब्दी ईसा पूर्व के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का पुरातात्विक साक्ष्य मिला था? ओडिसी का साक्ष्य मिला था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालको एक भारतीय सरकारी उद्यम है जो निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? बॉक्साइट से संबंधित। नालको एक भारतीय सरकारी उद्यम है जो बॉक्साइट से संबंधित है। संगीतकार श्याम मणि देवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ओडिशा से संबंधित। संगीतकार श्याम मणि देवी ओडिशा से संबंधित है। अक्टूबर 2021 में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केवी कामत को नियुक्त किया गया है, यानी कि NABFID का अध्यक्ष केवी कामत को नियुक्त किया गया है। मार्च 2023 में भारतीय डायस्पोरा के लिए लॉन्च किया गया वैभव फेलोशिप, जिसका उद्देश्य भारत के उच्च शैक्षिक वैज्ञानिक संस्थानों के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना, शीर्ष डैश क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में काम करने वाले एक विदेशी शैक्षणिक अनुसंधान औद्योगिक संगठन में लगे एक शोधकर्ता से संबंधित था। 500 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में काम करने वाले एक विदेशी शैक्षणिक अनुसंधान से संबंधित हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक नेट आउट प्रवासी है? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा।
किस पल्लव राजा के शासनकाल में महाबलीपुरम में तट मंदिर का निर्माण किया गया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में महाबलीपुरम में तट मंदिर का निर्माण किया गया था। ईएनएसओ जलवायु पर्यटन के ठंडे चरण का नाम क्या है, जो क्षेत्र के सतही जल के असामान्य शीतलन का वर्णन करता है? ला नीना हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जलवायु पैटर्न के ठंडे चरण का नाम क्या है? ला नीना हो जाएगा, जबकि गर्म चरण का जो हो जाएगा एल नीनो हो जाएगा। ऐतिहासिक नमक मार्च महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों द्वारा डैश में शुरू किया गया था? ये जो है दांडी मार्च साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था, 1930 में शुरू किया गया था। भारतीय संविधान के आपातकालिक प्रावधानों को भारत सरकार अधिनियम डैश से गृहीत किया गया है? 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से गृहीत किया गया है। इन अनसूटेबल बॉय किस भारतीय प्रसिद्ध कलाकार की आत्मकथा है? करण जौहर की आत्मकथा एन अनसूटेबल बॉय है, जबकि सूटेबल बॉय जो है विक्रम सेठ का पुस्तक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 और 26 सितंबर 2023 को नई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 5 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 वर्ष पूरे होने का डैश का आयोजन किया? आयोग मंथन का आयोजन किया गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 148 संबंधित हो जाएगा। जैविक क्षमता को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? किसी प्रजाति द्वारा उत्पन्न किए जा सकने वाले संतानों की अधिकतम संख्या से परिभाषित किया जाता है। ईसाई धर्म में निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र दिन शोक दिवस हो जाएगा? गुड फ्राइडे जो है शोक दिवस हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश भारत का डैश पुनर्गठन पर सिफारिशों देने के लिए अपील आयोग की स्थापना किया गया था? सैन्य पुनर्गठन पर सिफारिशें देने के लिए अपील आयोग की स्थापना किया गया था। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने डैश के शासनकाल के दौरान मुगलों के अधीन रहना स्वीकार किया? जहांगीर के शासनकाल के दौरान उसके अधीन रहना स्वीकार किया किसने? मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने। पाटलिपुत्र के युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस शासक को हराया था? धनानंद को हराया था। कबड्डी मैच में एक साथ टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होता है। स्पाइरोगैरा की कोशिका भित्ति डैश पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। स्पाइरोगैरा की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी लीग फुटबॉल के खेल से संबंधित है? इंडियन सुपर लीग जो है फुटबॉल से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस महाकाव्य से पुडुचेरी के गरडी लोक नृत्य की उत्पत्ति हुआ? रामायण से हुआ। वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन विजन्स प्रकाशित किया, जिसने प्लेट विवर्तनिक रेखांकित किया, जिसके बाद में सागर नितल प्रसारण कहा गया? हैरी हेमंड हेस ने कहा था। सरकार की धुरी किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को माना जाता है। सरकार की धुरी प्रधानमंत्री को माना जाता है। सशस्त्र सीमा बल और डैश भूटान सीमाओं के लिए प्रमुख खुफिया इकाई और राष्ट्रीय सुरक्षा गतिविधियों के समन्वय के लिए जाना जाता है? नेपाल हो जाएगा। यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल नेपाल और भूटान की सीमाओं पर प्रमुख खुफिया इकाई और राष्ट्रीय सुरक्षा गतिविधियों के लिए समन्वय करता है। निम्नलिखित में से किसे हवा में अक्रिय गैसीय तत्वों की खोज और आवर्त सारणी में उनके स्थान के निर्धारण से संबंधित कार्यों का वर्णन हो जाएगा? सर विलियम रामसे बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से किसे हवा में अक्रिय गैसीय तत्वों की खोज आवर्त सारणी में उनके स्थान के निर्धारण से संबंधित कार्यों के लिए जाना जाता है? सर विलियम रामसे को जाना जाता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से 25 से 26 तक स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन जारी रखने की मंजूरी दे दी है। योजना का नाम क्या है? स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना। निम्नलिखित में से कौन से भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र है? झरिया और रानीगंज जो है भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र हो जाएगा। सितंबर 2022 में 6 सदस्यीय समिति के विस्तार के बाद साइबर सुरक्षा पर सेबी को उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति का अध्यक्ष किसने किया था? नवीन कुमार सिंह द्वारा किया गया था। बुद्ध काल में कितने महाजनपद थे? सभी लोगों को पता है, टोटल जो है 16 महाजनपद था। भरहुत स्तूप पर ऊंची मूर्तियां डैश के चित्रण है? यक्ष और यक्षिणी के चित्रण है। भरहुत स्तूप पर यक्ष और यक्षिणी के चित्रण मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा समझौता 1932 के सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड के बाद हुआ? गांधी अंबेडकर समझौता हो जाएगा, जो 1932 में, जिसे पूना पैक्ट के रूप में जाना जाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी पेशेवर मुक्केबाज माइक टाइसन द्वारा लिखी गई आत्मकथा का शीर्षक क्या है? अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ ऑफ माई ऑटोबायोग्राफी जो है माइक टाइसन द्वारा लिखा गया है। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी डैश द्वारा किया जाएगा? पेरिस द्वारा किया जा रहा है। बास्केटबॉल में जब एक शॉट या रिम या बैकबोर्ड को छुए बिना बास्केटबॉल से जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? स्विश कहा जाता है। भारतीय संविधान का डैश लोकसभा सदस्य होने के लिए योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 84 जो है लोकसभा का सदस्य होने के लिए योग्यता का निर्धारण करता है। ठोस पृथ्वी के आंतरिक भागों से गैसों के निकलने की प्रक्रिया का क्या नाम है? विगैसन नाम है। सत्रिय नृत्य मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? असम में प्रचलित है।
अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के रूप में किया गया था, लखनऊ में किया गया था। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रति वर्ष प्रति हजार जनसंख्या पर मृत्यु की कुल संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है? मृत्यु दर को व्यक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह आवश्यक अमीनो एसिड को निरूपित करता है? यहाँ पर हो जाएगा हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, ये सभी जो है अमीनो एसिड को निरूपित करेगा। खिड़की के कांच के बीच की जगह को भरने के लिए डबल ग्लेज विंडो में किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? आर्गन का प्रयोग किया जाता है। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में भारत के डैश से पिछड़े वर्ग के जिलों में शुरू किया गया था? 150 सबसे पिछड़े जिलों में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष और एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता थी जिनका 2022 में निधन हो गया? जयंती पटनायक का निधन हो गया। भारत में दार्जिलिंग की पहाड़ी डैश की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है? चाय की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एपोटोसिस में शामिल होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है एपोप्टोसिस में शामिल होता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कब संशोधन किया गया था? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। 12वीं शताब्दी में कलहन द्वारा लिखी गई पुस्तक राज तरंगिणी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में राज तरंगिणी पुस्तक लिखा गया था। ये जो है जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के बारे में वर्णन करता है, इतिहास के बारे में। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पूरे वेतन भत्ते और पेंशन डैश पर प्रभारित किए जाते हैं? भारत की संचित निधि पर प्रभारित किए जाते हैं। जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन खान थे। जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक अलाउद्दीन खान थे। निम्नलिखित में से भारत के कौन से पूर्वोत्तर राज्य में मियोको त्योहार मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मियोको त्योहार मनाया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखा, डैश वंचन की स्थिति है जो एक व्यक्ति के सतत स्वास्थ्य और यथोचित उत्पादक जीवन के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थता को दर्शाता है? गरीबी हो जाएगा। प्रयाग प्रसूति के लेखक हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट के दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। राष्ट्रीय युवा दिवस या युवा दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। कार्बी जनजाति जो सांस्कृतिक त्यौहार रोंगकर मनाती है भारतीय राज्य डैश से संबंधित है? असम राज्य में मनाया जाए। कार्बी जनजाति जो सांस्कृतिक त्यौहार रोंगकर मनाती है किस राज्य में? असम राज्य में कार्बी जनजाति जो रोंगकर त्यौहार मनाती है। राज्यपाल किसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल जो है मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का खराब चालक है? आसुत जल जो है विद्युत का खराब चालक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बैक्टीरिया दूध में पनप कर उसे दही में बदल देता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बदल देगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में वर्णित किया गया है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना जो है 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। दिसंबर 2022 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संतोष कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक ईंट संरचना की पहचान डॉकयार्ड के रूप में किया गया जो जहाजों के ठहरने और कार्गो संचालन के लिए था? लोथल बिल्कुल सही हो जाएगा जो भोगवा नदी के किनारे पर है। अनंत आर कृष्णन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? मृदंगम से संबंधित है। अनंत आर कृष्णन जो है मृदंगम से संबंधित है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रयासों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1982 में कौन सा भारतीय पुरस्कार आरंभ किया गया था? पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए संजय गांधी पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। जब कोई गैर मंत्री किसी विधेयक को प्रस्ताव करता है तो उसे क्या कहा जाता है? निजी सदस्य विधेयक कहा जाता है। जब कोई गैर मंत्री किसी विधेयक का प्रस्ताव करता है तो उसे गैर निजी सदस्य विधेयक कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना संचालन डैश चरणों में किया गया था? 2 चरणों में किया गया था। कार्बन ब्रीफ रिव्यू 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत ग्रीन हाउस गैसों का दुनिया का डैश सबसे बड़ा उत्सर्जक है? तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक लिखा? सभी लोग को पता है कपिल देव के द्वारा लिखा गया। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की पुस्तक है। भारत के वैश्विक रूप से प्रख्यात संगीतकार रिकी केज निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए 57वां ग्रैमी पुरस्कार जीते थे? विंड्स ऑफ संसार के लिए रिकी केज को 57वां ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। डैश द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को भारत में पूरे ब्रिटिश शासित क्षेत्रों के लिए कानून बनाने की शक्ति दिया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल इन काउंसिल को भारत में पूरे ब्रिटिश शासित क्षेत्रों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। संसद सदस्य वेतन भत्ता पेंशन विधेयक 2020 के जरिए कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अप्रैल 2020 में शुरू होने वाले 1 वर्ष की अवधि के लिए संसद सदस्यों के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी किया गया था? 30% कमी किया गया था।
समुद्री बर्फ पृथ्वी के जलवायु को निर्धारित करने में सहायक होता है। इसके अनुसार समुद्री बर्फ पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है? 80% वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस राजवंश ने आगरा शहर की स्थापना किया था? लोधी राजवंश द्वारा किया गया था। भारत के किसी एक राज्य में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पीवी सोलर पार्क कौन सा है? भादला सोलर पार्क हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को एक अधिकार को समाप्त कर दिया? 1833 चार्टर एक्ट के तहत चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। राज्यपाल की नियुक्ति के मामले में कौन सा विकल्प सही नहीं दिया गया? 6 वर्ष के लिए नियुक्ति, ये कथन गलत है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति जो है 5 वर्षों के लिए अमूमन होता है, लेकिन ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, यानी राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकता है। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू किया गया था? मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू किया गया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए, प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने बाजार को नियंत्रित करने के लिए बारीद यानी खुफिया अधिकारी और मुनहीन यानी गुप्तचर जैसी अधिकारियों को नियुक्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में किए थे। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता दीपक मजूमदार डैश में निष्णात हैं? भरतनाट्यम के लिए जाने जाते हैं। कौन? विजेता दीपक मजूमदार। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी। प्रजनन संरचना के रूप में पुष्पहीन पौधे, विवृत बीजी, सुई जैसी पत्तियां और शंकु निम्नलिखित में से किसकी विशेषताएं हैं? जिम्नोस्पर्म की विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या वर्ग के चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व और अर्जन का अधिकार होगा? अनुच्छेद 26C के तहत किया गया है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या वर्ग या चल या अचल संपत्ति के स्वामित्व और अर्जन का अधिकार होगा? अनुच्छेद 26C के तहत होगा। अक्टूबर 2020 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य सेवा संबंधी आधारभूत संरचना के निर्माण में सहकारी समितियों की सहायता के लिए आयुष्मान सहकार स्कीम की शुभारंभ किया गया था? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। हरियाणा में चिराग योजना के तहत निजी स्कूलों में नामांकन के सरकारी स्कूल के विद्यार्थी के अभिभावकों के लिए वार्षिक आय की सीमा क्या है? 1.8 लाख से कम होना चाहिए। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल का आयोजन से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। भारतीय संविधान के किस अनुसूची के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ या प्रतिज्ञा के रूप में उल्लेख है? 3री अनुसूची में है। यहाँ पर एक बार रिपीट कर लिए हैं। देखिए 3री अनुसूची में जो शपथ का उल्लेख किया गया है, जबकि दूसरा में जो वेतन भत्ता है, और पहला में जो है राज्य और संघ के बारे में उल्लेख दिया गया, और चौथी अनुसूची जो है यह राज्यसभा के सीटों से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में धार्मिक त्यौहार मोसू मनाया जाता है? नागालैंड राज्य में मोसू त्यौहार मनाया जाता है। दिल्ली और अमृतसर के बीच ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या डैश कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहा जाता है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2021 के अनुसार 119 देशों में से भारत का स्थान कितना है? 86वां स्थान है। भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन को 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व भौतिक वर्ष, जिसे आइंस्टीन वर्ष भी कहा जाता है, कब घोषित किया गया था? 2005 में घोषित किया गया था। जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। महाराष्ट्र के नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? बालाजी बाजीराव द्वारा बनवाया गया था। पलासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब डैश के बीच लड़ा गया था? सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संस्कृति का प्राचीनतम साहित्यिक अभिलेख है? ऋग्वेद हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के महान्यायवादियों को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? अनुच्छेद 76(3) के तहत होगा। कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार AM किस प्रकार की जलवायु का कूट है? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु होगा। जिंजरोल, पैराडोल, सेगोल्स और जिंजरोन जैसे यौगिक किस प्रकार के यौगिक होते हैं? अध्यक्ष में पाए जाने वाले प्रतिरोगाणु यौगिक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम जो है अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है।
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है? सभी लोगों को पता है ओडिशा है। चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2022 में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता को नियुक्त किया गया है। मेघालय राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं? लोकसभा की सीट जो है 2 है। मेघालय राज्य में 2 लोकसभा की सीट है। प्रसिद्ध संगीतकार विष्णु गोविंद जोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्ति है? वायोलिन के लिए जाने जाते हैं संगीतकार विष्णु गोविंद जोग। किस धातु तत्व को उसके प्रबल आकर्षण के कारण फेरोमैग्नेटिक यानी कि लौह चुंबकीय कहा जाता है? लोहा को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? खीरा जो है यह रबी की फसल नहीं है, ये खरीफ की फसल है, जबकि जौ, सरसों, गेहूं ये सभी रबी की फसल है। ऐहोल में रावण पहाड़ी गुफा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? पहला, इस स्थल पर नटराज महत्वपूर्ण संरचना है, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, यह नटराज प्रतिमा दाईं और 4 बड़ी समाप्त मातृकाओं और बाईं ओर से 3 बड़ी सप्त मातृकाओं से घिरा हुआ है, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, आकृति के पतले सुडौल शरीर और लंबे अंडाकार चेहरे, यह भी सही है। मंदिर के शैलियों के मिश्रण और समावेश की पांड्य वास्तुकला की एक विशिष्ट विशेषता को दर्शाती है, ये कथन गलत हो, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा सही दिया गया है। सूखा रोग डैश की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। मिशन कोविड सुरक्षा के फेज 1 के अंतर्गत भारत सरकार ने नवंबर 2020 में डैश की राशि स्वीकृत किया गया था? 900 करोड़ की राशि स्वीकृत किया गया था। भारत के वित्त आयोग में डैश होते हैं? 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। भारत के वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर झंडा कौन फहराता है? भारत के राष्ट्रपति जो है गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर झंडा फहराते हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ एक बही उष्णकटिबंधीय तूफान है जिसे सर्दियों में पूर्वोत्तर भारत में बारिश होता है। यह विक्षोभ किस महासागर से उत्पन्न होता है? यानी कि भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ एक बही उष्णकटिबंधीय तूफान है जिसे सर्दियों में पूर्वोत्तर भारत में बारिश होता है। यह विक्षोभ किस महासागर से उत्पन्न होता है? भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से किसे यूनानी राजा ने यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? सेल्यूकस प्रथम निकेटर ने भेजा था। भारत की आज़ादी के बाद लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वी मावलंकर यानी कि जीवी मावलंकर थे। भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कंपनी के कर्मचारियों के लिए प्रचुर वेतन का प्रावधान किए और व्यावसायिक वर्ग बनाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। मैकमोहन रेखा भारत और डैश के बीच सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। सेक्रेड गेम्स निम्नलिखित में से किस लेखक का उपन्यास है? विक्रम चंद्रा का। सेक्रेड गेम्स जो है विक्रम चंद्रा का उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का निर्देशन सिद्धांत नहीं है? विदेशियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना, ये जो है कथन गलत दिया गया, जबकि ये तीनों कथन सही दिया गया है। पेट में कौन सी ग्रंथियां पाचन में सहायता करता है? जठर ग्रंथियां करता है। निम्नलिखित में से कौन से शहर में आगेरा त्यौहार मनाया जाता है? मुंबई में जो है आगेरा त्यौहार मनाया जाता है। श्रीहरिकोटा द्वीप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। डैश बेरोजगारी नौकरियों के बीच उस समय अंतराल को संदर्भित करता है जो कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा है या नौकरियों के बीच परिवर्तन कर रहा है, क्या कहलाएगा? घर्षण बेरोजगारी कहलाएगा। निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने मुगल सिंहासन के अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना था? दारा शिकोह को चुना था, लेकिन औरंगजेब ने इसे मारकर खुद राजगद्दी पर बैठा था। यदि कर्मचारियों भविष्य निधि निकासी या कर प्रयोगकर्ता अपना पैन प्रदान नहीं करता है तो किसी निकासी पर TDS 2023 के नए बजट में अधिकतम सीमांत दर के बजाय क्या होगा? 20% हो जाएगा। भारत के ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गवर्नर पद की बंगाल के गवर्नर जनरल में पदोन्नति होने के बाद पहला गवर्नर जनरल बना था? वॉरेन हेस्टिंग्स बना था। निम्नलिखित में से किसने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक लिखा है? नेल्सन मंडेला द्वारा लिखा गया। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला द्वारा लिखा गया। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा, डैश संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं होता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन 8वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था? नागभट्ट प्रथम थे। भारतीय अंटकाटी विधेयक 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला देखिए, भारतीय अंटकाटिक बिल 2021 को 1 दिसंबर 2022 को लोकसभा में पेश किया, ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, यह विधेयक अंटार्कटिक संधि, अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधनों के संरक्षण पर सम्मेलन और अंटार्कटिक संधि के पर्यावरण संरक्षण प्रोटोकॉल को प्रभावी करने का प्रयास करता है, ये कथन सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, यह अंटार्कटिक पर्यावरण की रक्षा और उसके क्षेत्र में गतिविधियों को विनियमित करने का भी प्रयास करता है, ये भी सही हो जाएगा। चौथा देखिए, इस विधेयक के प्रावधान किसी भी व्यक्ति, पोत या विमान पर लागू होंगे जो विधेयक के तहत जारी किए गए परमिट के तहत अंटार्कटिक क्षेत्र में भारतीय खोज यात्रा का हिस्सा है, यानी 2, 3, 4 सही दिया गया है।
किसी तटस्थ परमाणु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की संभाव्यता क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए साक्षरता दर क्या है? 59% है। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने 281 एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक लिखा है? VVS लक्ष्मण द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन 1876 में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक थे, जो बुनियादी विज्ञान के अग्रणी क्षेत्र अनुसंधान की खोज के लिए समर्पित एक संस्था था? डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार हो जाएगा। 1980 के दशक के में कांग्रेस संबंधित समितियों में जलवायु परिवर्तन पर अपने बयानों के लिए कौन प्रसिद्ध है, जिसने ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे के बारे में व्यापक जागरूकता प्रदान करने में मदद किया था? जेम्स हैंसन हो जाएगा। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चैत्यागिरी विहार उत्सव मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में चैत्यागिरी विहार उत्सव मनाया जाता है। CGI का क्या अर्थ होता है? CGI का अर्थ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। भारत में सबसे पुराना और सबसे व्यापक उद्योग कौन सा है? वस्त्र उद्योग हो जाएगा। मोहन श्याम शर्मा डैश से संबंधित प्रसिद्ध संगीतकार है? पखावा से संबंधित है। मोहन श्याम शर्मा पखावा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित है? एनी बेसेंट संबंधित है। हड़प्पा के अन्नागार में अनाज की मड़ाई के लिए डैश ईंट के चबूतरों को पंक्तियाँ था? वृत्ताकार ईंट के चबूतरों की पंक्तियाँ था। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एनर्जी RED ने बीकानेर राजस्थान में 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए 4000 करोड़ से अधिक के वित्त पोषण के लिए SJVN ग्रीन एनर्जी के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। 2023 में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास NGC वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? प्रदीप कुमार दास हैं। शब्द डैश का अर्थ व्यक्तियों की एक निकाय जो वास्तविक व्यवहार में नियमों के और विनियमों के कार्यान्वयन में देखभाल करता है, कार्यकारिणी का अर्थ होता है। गरम लाल मिर्च की बुकनी का अपमिश्रक क्या है? सुडान रंजक हो जाएगा। टू एस्टेट्स उपन्यास निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? चेतन भगत द्वारा टू एस्टेट्स पुस्तक लिखा गया है। डैश अप्रगृही का एक उदाहरण है? प्लेटी हेलमेंथी जो है अप्रगोही का उदाहरण है। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित भारतीय गढ़वाल समय सबसे ऊंची चोटी का नाम है, जिसकी ऊंचाई 817 मीटर है। नंदा देवी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का प्रास्ताविक उत्तराधिकारी है? डिजिटल इंडिया बिल हो जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म दिया गया है? पहला कथन देखिए, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत का गठन 40 में ये भी ठीक है। समान अवसर के लिए आधार पर न्याय को बढ़ावा देना, गरीबों के अनुपात को कानूनी सहायता प्रदान करना अनुच्छेद 39A में ये भी ठीक है। कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित करना अनुच्छेद 45, ये कथन गलत है क्योंकि जो है ये 48 में संबंधित है, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा, यानी केवल डी जो गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पल्लवों की राजधानी था? कांचीपुरम जो है पल्लवों की राजधानी था। तो ये पूरे सिलेक्शन पोस्ट के GS कंप्लीट होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाता है, इसलिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सभी का जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।